एक ऐसा भी समय आया जब समय स्वयं रुक गया। साल के 12 महीने, लेकिन एक ऐसा भी महीना आता है जिसे कभी अशुभ कहा गया, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता था, देवता भी नहीं और मनुष्य भी नहीं। तब वह रोते रोते जा पहुंचा श्री हरि के चरणों में। यही है अधिक मास की दिव्य कथा, जिसे हम सब कहते हैं पुरुषोत्तम मास। महान ऋषि मुनि यह देख रहे थे कि सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर था। चंद्रवर्ष सूर्यवर्ष से कुछ छोटा पड़ने लगा और धीरे धीरे समय का संतुलन बिगड़ गया। तब ऋषियों ने निर्णय लिया कि हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाएगा, लेकिन उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी महीनों के देवी देवता थे, जैसे कि चैत्र मास में माँ अम्बे अधिष्ठात्री होती हैं, ठीक वैसे ही सावन मास भगवान शंकर को समर्पित है। लेकिन इस अतिरिक्त मास किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उसे कहा गया मल मास, अशुभ, व्यर्थ। इस महीने में ना विवाह होता है, ना मांगलिक कार्य, ना गृह प्रवेश, ना कोई उत्सव। किसी भी देवी देवता ने अधिक मास को स्वीकार नहीं किया। बाकी अन्य मास उनका उपहास करने लगे। अपमान से दुखी और रोते हुए उस मास ने भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, सब मुझे तुच्छ समझते हैं और कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता है। जो संसार द्वारा ठुकराया जाता है, आप कहते हैं आप उसे अपनाते हैं, तो आज मैं आपकी शरण में हूँ। श्री विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ, ये सत्य है, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपनाता हूँ। आज से तुम केवल अधिक मास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। पुरुषोत्तम मात्र विष्णु भगवान का ही एक नाम है और अपने नाम को ही इन्होंने इस मास को दे दिया और कहा, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। और जो भी इस मास में भक्ति, दान, जप और सेवा करेगा उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। तब से अधिक मास बन गया सबसे पवित्र महीना। इस मास में गीता पाठ, विष्णु पूजा, दान और नाम जप ये मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो दुनिया में उपेक्षित है वही मेरे सबसे निकट है। अधिक मास हमें सिखाता है कि जिसे संसार व्यर्थ समझे, भगवान उसे भी दिव्य बना देते हैं। इसलिए जब भी अधिक मास आए, केवल समय मत समझना, वह स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। पुरुषोत्तम मास है, वह समय है जब भाग्य भी बदल सकता है। यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 को शुरू होकर 15 जून 2026 को ख़त्म होगा। इसलिए इस मास में जितना हो सके नाम जप कीजिए, भगवान की सेवा, संत सेवा, पूजा, दान, पुण्य ये अवश्य ही श्री विष्णु भगवान के चरणों का ज़रूर प्राप्ति कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।